Hello dear students, we are in the series of sentence and its kinds. Today in negative sentence, we will study use of none and neither. None and neither में क्या फ़र्क है और इनका यूज़ कैसे करना है, let us see in this chart. None एक प्रोनाउन है जिसकी मीनिंग है कोई नहीं. इसका यूज़ कब करते हैं? कोई नहीं के सेंस में कब करते हैं? जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान में से कोई नहीं हो. मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं और बोला जाए इनमें से कोई नहीं, उस वक्त नन. लेकिन सिर्फ दो लोग हों और या दो व्यक्ति या दो वस्तु या स्थान में से कोई नहीं का जिक्र करना हो कि इनमें से कोई नहीं, सिर्फ दो लोगों में, सिर्फ दो वस्तु के बीच में, सिर्फ दो स्थान के बीच में बोला जाए इनमें से कोई नहीं, तो उस वक्त किसका यूज़ करेंगे? नीदर का यूज़. नीदर एज ए प्रोनाउन, डिटर्मिनर और एडवर्ब की तरह यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है? लेट अस सी. अदरवाइज आप देख सकते हैं नन की भी मीनिंग कोई नहीं है और नीदर का भी मतलब क्या है? कोई नहीं. लेकिन दोनों में खास फर्क क्या है? दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो और बोला जाए इनमें से कोई नहीं, तो उस वक्त क्या बोलेंगे? नन का यूज़ करेंगे. सिर्फ दो लोगों के बीच में कोई नहीं, कि दो लोग हैं इनमें से कोई नहीं, दो जगह हैं इनमें से कोई नहीं, दो वस्तु हैं इनमें से कोई नहीं, उस वक्त किसका यूज़ करेंगे? नीदर का यूज़. आइए देखते हैं एक वन बाय वन. नन एंड नीदर एज ए प्रोनाउन. बोथ नन एंड नीदर एक्ट एज सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस. देख सकते हैं यहां से कोई नहीं जाएगा, नन विल मूव फ्रॉम हियर. ये भी सेंटेंस करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. नीदर विल मूव फ्रॉम हियर. अब सवाल उठा दोनों कैसे करेक्ट हैं? नन विल मूव फ्रॉम हियर का मतलब है दो से ज़्यादा लोग हैं और बोला जा रहा है यहाँ से कोई नहीं जाएगा, नन विल मूव फ्रॉम हियर. और सिर्फ दो लोग हैं और उनसे कहा जा रहा है यहाँ से कोई नहीं जाएगा, नीदर विल मूव फ्रॉम हियर. हम में से कोई बेईमान नहीं है. हम में से कोई बेईमान नहीं है. दो से ज़्यादा लोग हैं और हम लोग आपस में बोल रहे हैं हम में से कोई बेईमान नहीं है. नन ऑफ अस इज़ डिसऑनेस्ट. नन ऑफ अस इज़ डिसऑनेस्ट. माइंड इट, नन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. अस सब्जेक्ट नहीं है. नन ऑफ अस इज़ डिसऑनेस्ट. वैसे भी अस किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है. और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट का काम करेगा भी तो पैसिव में करेगा, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में आकर करता है. हम में से कोई बेईमान नहीं है. नन ऑफ अस इज़ डिसऑनेस्ट. नीदर ऑफ अस इज़ डिसऑनेस्ट. दो लोग हैं और दोनों आपस में बोल रहे हैं हम में से कोई बेईमान नहीं है, तब क्या बोलेंगे? नीदर ऑफ अस इज़ डिसऑनेस्ट. तुम में से कोई सच नहीं बोलता. नन ऑफ यू स्पीक्स द ट्रुथ. आप कंफ्यूज मत होइएगा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, नन ही सब्जेक्ट है, नीदर ही सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर का काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है. तो नन ऑफ यू स्पीक्स द ट्रुथ, इसलिए यहाँ एस या ई एस लगा हुआ है. नन ऑफ यू स्पीक्स द ट्रुथ या नीदर ऑफ यू स्पीक्स द ट्रुथ. अगर तुम में से कोई सच नहीं बोलता, मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं और हमने कहा तुम में से कोई सच नहीं बोलता, तब क्या बोलेंगे? नन ऑफ यू स्पीक्स द ट्रुथ. तुम का मतलब दो लोग हैं. अगर दो लोग हैं और हमने आपसे हमने कहा तुम में से कोई सच नहीं बोलता, तब क्या यूज़ करेंगे? नीदर ऑफ यू स्पीक्स द ट्रुथ. मैंने उनमें से किसी के साथ बदतमीजी नहीं की. I misbehaved with none oblique neither of them. उनमें से किसी के साथ, दो से ज़्यादा लोग हैं तो none of them, और अगर दो लोग हैं और उनमें से किसी के साथ बोला जा रहा है तो neither of them. दोनों में से आप पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है.
अगर किसी सेंटेंस में इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ है आई मिसबिहेव्ड विद नन ऑफ देम, समझ जाइए दो से ज़्यादा हैं। और नीदर का ही है नीदर ऑफ देम, समझिए दो में से सिर्फ दो लोग हैं, उनमें से किसी के साथ नहीं। आई मिसबिहेव्ड विद नीदर ऑफ देम, वह हम में से किसी से नहीं मिलेगा। ही विल मीट नन ऑफ अस या नीदर ऑफ अस। नन ऑफ अस का मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं, उनमें से किसी के साथ नहीं। नीदर ऑफ अस का मतलब हम लोग दो लोग हैं और उनमें से किसी के साथ नहीं। वह हम में से किसी से नहीं मिलेगा। ही विल मीट नन ऑफ अस या नीदर ऑफ अस। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? नन का मतलब कोई नहीं, नीदर का भी मतलब है कोई नहीं। नन का यूज़ कब करेंगे? दो से ज़्यादा लोगों में से कोई नहीं। और नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं। अब आते हैं नीदर एज ए डिटर्मिनर। कब? आप जब नाउन के पहले नीदर आए, जब नाउन के पहले नीदर आए, समझ जाइए नीदर इस वक्त क्या है? डिटर्मिनर का काम कर रहा है। और जब नीदर अकेला आए, समझ जाइए वो प्रोनाउन का काम कर रहा है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं नीदर नाउन के पहले आया हुआ है। और आप देखिए मैं किसी कार में नहीं बैठूंगा। आई विल सिट इन नीदर कार। दो कार खड़ी हैं और कहा जा रहा है इनमें से किसी में बैठ जाइए, तो हमने कहा आई विल सिट इन नीदर कार। दो से ज़्यादा कार हैं और तब बोला जा रहा है इनमें से आप बैठ जाइए किसी में, तो आपने जवाब दिया आई विल सिट इन नो कार। तो अगर नन के पहले नीदर आए और नाउन के पहले नीदर आए और या नाउन के पहले नो आए, तो ये नो या नीदर किस तरह काम करेंगे? डिटर्मिनर का काम करेंगे। माँ बाप में से कोई नहीं टीचर से मिलने आया। नीदर पेरेंट केम टू मीट द टीचर। माँ बाप दो हैं भाई, माँ बाप, इनमें से कोई टीचर से मिलने नहीं आया, तो नीदर पेरेंट केम टू मीट द टीचर। यहाँ नो पेरेंट मत लगाइएगा। माँ बाप में से कोई नहीं टीचर से मिलने आया। नीदर पेरेंट केम टू मीट द टीचर। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। दो हैं, नीदर लगेगा। नीदर साइड ट्रस्ट द अदर। नीदर साइड ट्रस्ट द अदर। तो आप देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। नीदर अगर नाउन के पहले आ रहा है तो किसका काम कर रहा है? डिटर्मिनर। वो इस वक्त प्रोनाउन नहीं है, किस तरह काम कर रहा है? डिटर्मिनर का काम कर रहा है। या फिर नाउन के पहले नो आ जाए तो नो किसका काम करेगा? डिटर्मिनर का काम करेगा। नो बॉय अगर आ जाता है तो नो क्या है? डिटर्मिनर है। तुम्हारा कोई जवाब सही नहीं है। योर नीदर आंसर इज करेक्ट। मान लीजिए दो जवाब उसने दिया बंदे ने, और अब आप बोल रहे हैं तुम्हारा कोई जवाब सही नहीं है, योर नीदर आंसर इज करेक्ट। लेकिन दो से जवाब उस बंदे ने ज़्यादा दिए, दो से ज़्यादा जवाब दिया है और फिर बोला जा रहा तुम्हारा कोई जवाब सही नहीं है, योर नो आंसर इज करेक्ट। तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, बट डिपेंड करता है। दो आंसर हैं, उनमें से कोई जवाब सही नहीं है, तो योर नीदर आंसर इज करेक्ट। दो से ज़्यादा आंसर थे, उनमें से कोई करेक्ट नहीं है, योर नो आंसर इज करेक्ट। अब आते हैं नीदर एज एन एडवर्ब। एज एन एडवर्ब नीदर रिफर्स टू ए नेगेटिव फैक्ट ट्रू फॉर बोथ पीपल। उसे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं और मुझे भी नहीं। आप देख सकते हैं एक ही फैक्ट की तरफ दोनों जा रहे हैं। तो ही डजंट लाइक वेस्टिंग टाइम एंड नीदर डू आई एल्स। यहाँ नीदर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ही डजंट लाइक वेस्टिंग टाइम एंड नीदर डू आई एल्स। आप देख लीजिए इस तरह के सेटअप में नीदर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और कोई भी नहीं करेगा। आई वॉन्ट हेल्प यू एंड नीदर विल एनी वन एल्स। आप देख सकते हैं नीदर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया है।
बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, यू कैन यूज़ इट। तुम मेहनती नहीं हो और तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है। यू आर नॉट हार्ड वर्किंग एंड नीदर इज़ योर ब्रदर। यू आर नॉट हार्ड वर्किंग एंड नीदर इज़ योर ब्रदर। आप देख सकते हैं वर्ब टू बी जस्ट नीदर के बाद आ गया है। तुम्हारा जन्मदिन मुझे याद नहीं था और उसे भी नहीं। आई डिडंट रिमेंबर योर बर्थडे एंड नीदर डिड ही। आई डिडंट रिमेंबर योर बर्थडे एंड नीदर डिड ही। गाइज ये जो सेंटेंस नीदर का एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, ये नीदर बिल्कुल सेम मीनिंग देता है नीदर नॉर के सेंस में, लेकिन उस वक्त नीदर नॉर मिल करके को रिलेटिव कंजंक्शन बना लेते हैं। देख लीजिए, तुम्हारा जन्मदिन मुझे याद नहीं था और उसे भी नहीं। तो आपने क्या बोला? आई डिडंट रिमेंबर योर बर्थडे एंड नीदर डिड ही। सेम बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, नीदर ही नॉर आई रिमेंबर्ड योर बर्थडे। नीदर यू नॉर योर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग। देख सकते हैं सेम, वह मेहनती नहीं है और तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है। तुम मेहनती नहीं हो और तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है। तुम मेहनती नहीं हो और तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है। यू आर नॉट हार्ड वर्किंग एंड नीदर इज़ योर ब्रदर। इस सेंटेंस को आप नीदर नॉर के सेंस में लगा सकते हैं। नीदर यू नॉर योर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग। नीदर ही नॉर आई लाइक वेस्टिंग टाइम। आप देख सकते हैं उसे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं और मुझे भी नहीं। ही डजंट लाइक वेस्टिंग टाइम एंड नीदर डू आई एल्स। बट आप याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस, इसका मतलब ये नहीं कि नीदर नॉर बेहतर है, इसी में हम बात करेंगे। भाई ये भी एक नया सेटअप है आपके लिए, अगर नया है तो नया सेटअप है, इसको भी आप जानिए। तो ही डजंट लाइक वेस्टिंग टाइम एंड नीदर डू आई एल्स को आप कैसे लिख सकते हैं? देख सकते हैं, नीदर ही नॉर आई लाइक वेस्टिंग टाइम। आई हैव नीदर हाउस नॉर जॉब। ना तो मेरे पास घर है ना ही नौकरी। ही कैन नीदर रीड नॉर राइट। वह ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? नीदर और नन। एक बार फिर से देख लीजिए प्लीज़, हो सकता है आप कंफ्यूज हो थोड़े से। नीदर एंड नन, नन और नीदर दोनों का मतलब कोई नहीं होता है। बस फ़र्क क्या है? नन का यूज़ कब करेंगे? दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान में से कोई नहीं तो नन, और दो लोगों के बीच में कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? नीदर का यूज़ करेंगे। नन एज ए प्रोनाउन और नीदर एज ए प्रोनाउन जब यूज़ होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे। और आप देख सकते हैं, इसको हमने करके दिखाया। यहाँ कोई नहीं रहता, नन विल, सॉरी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। नन विल मूव फ्रॉम हियर, जैसे यहाँ नन विल मूव फ्रॉम हियर। आप ये भी बोल सकते हैं नीदर विल मूव फ्रॉम हियर। बट फ़र्क क्या है? नन विल मूव फ्रॉम हियर का मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है यहाँ से कोई नहीं जाएगा, और सिर्फ दो लोग हैं और उनसे बोला जा रहा है यहाँ से कोई नहीं जाएगा, तो नीदर विल मूव फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से नीदर एंड नन एज ए प्रोनाउन यूज हुए। अब आते हैं नीदर एज ए डिटर्मिनर कब दिखेगा और कैसे पहचानेंगे? अगर नीदर नाउन के पहले आ गया है, समझ जाइए नीदर क्या है? डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। और अगर नाउन के पहले नो आ रहा है तो नो क्या है? डिटर्मिनर है। और इसके अलावा आता है एडवर्ब। नीदर एज एन एडवर्ब, याद रखिएगा, अगर नीदर के जस्ट बाद आप देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, पहली चीज़ तो आपको पहले एक नेगेटिव सेंटेंस से गुजरना होगा। ही डजंट लाइक वेस्टिंग टाइम, उसे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं, और इसी मूड में अगला बंदा बोल रहा और मुझे भी नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर गुजर रहे हैं और नीदर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो ये नीदर इस वक्त एडवर्ब का काम कर रहा है। और सेम इसी फीलिंग को नीदर नॉर एज ए कोरेटिव कंजंक्शन सेम मीनिंग देता है। ये सारी बातें हमने बताया। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।